बच्चों, फिनाल की केमिकल रिएक्शन चल रही थी जिसमें हमने कल अम्लीय गुण प्रकट करने वाली अभिक्रियाएं फिनाल की कराई थी। आज हमें दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं करनी हैं, OH समूह यानी अल्कोहल समूह की अभिक्रियाएं। तो अल्कोहल समूह की अभिक्रियाएं हमें पहली है फेरिक क्लोराइड FeCl3 से क्रिया। ठीक, तो फिनाल उदासीन फेरिक क्लोराइड के साथ बैंगनी रंग देता है। ठीक है, अब यहाँ देखें 3C6H5OH हमने लिए। 3 क्यों लिए हैं ये अब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 Cl हैं। ठीक है, तो ये 3H और 3Cl लेते हैं। 3HCl ये बाहर हो जाता है, एक Fe के साथ 3 फिनॉक्साइड लगते हैं, तो C6H5O का होल थ्राइस Fe, इसे कहते हैं फेरिक फिनॉक्साइड। फेरिक फिनॉक्साइड, और ये बैंगनी रंग का होता है, तो इसे कहते हैं बैंगनी संकुल। ठीक है, तो यह अभिक्रिया फिनाल का परीक्षण है। ये ध्यान रखना, यह अभिक्रिया फिनाल का परीक्षण है। अब हम बी अभिक्रिया पे आते हैं, एस्टर का निर्माण। अब एस्टर का निर्माण कैसे होगा? जब हम फिनाल की क्रिया एसिड क्लोराइड अथवा एसिड एनहाइड्राइड से कराएंगे तब एस्टर बनेगा। तो इसमें पहला है फिनाल पिरिडीन की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड से क्रिया कर एस्टर बनाता है। ठीक है, समझ गए? हम यहाँ पर एसिड क्लोराइड लेते हैं, कोई भी एसिटिल क्लोराइड CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है, और फिनाल होता है C6H5OH। इसको हमने थोड़ा सा उल्टा करके लिख लिया। और हमें पिरिडीन लेना है, ये क्षारीय है, यहाँ से निकलने वाली HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, CH3COO। तो जिन यौगिकों में COO समूह होता है वो एस्टर समूह है। ठीक है, इसे कहेंगे फेनिल एसीटेट। इसी प्रकार से दूसरी है कि फिनॉल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एसिड एनहाइड्राइड से क्रिया कर एस्टर बनाता है। बहुत ध्यान से देखना, ये रिएक्शन बहुत ही अच्छी है। अब यहाँ पर हमें एसिड एनहाइड्राइड के लिए कोई भी एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला हम यहाँ लिख रहे हैं, CH3CO का होल ट्वाइस O होता है, यह है एसिटिक एनहाइड्राइड, प्लस फिनाल हम लिखेंगे उल्टा करके CHO C6H5, और ये H2SO4 कंसनट्रेटेड है, इसको लेते हैं। यहाँ से ध्यान रखना, इसकी रिएक्शन हमेशा इस प्रकार से होगी। ये क्या निकल गया, CH3COOH, और क्या बच गया, CH3COO C6H5, यानी यहाँ भी एस्टर बना, और इसे कहते हैं फेनिल एसीटेट। इतना समझ में आ गया? अब आते हैं नोट पर। ये विशेष नोट है कि जब फेनिल एस्टर को कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 की उपस्थिति में
निर्जल AlCl3 के साथ गर्म करते हैं तब फ्राइज पुनर्विन्यास अभिक्रिया होती है। यानी इस अभिक्रिया को हम कहेंगे फ्राइज पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिए। और हम इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं, यहाँ पर लगाया O और COCH3, ये है फेनिल एसीटेट, वही है। अब यहाँ पर CS2 और निर्जल AlCl3 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ आर्थो और पैरा पर एक एक H निकाल लेते हैं। यहाँ हमें क्या करना है, पहले वाले कंपाउंड में ये वाला H निकल करके O में जाएगा और बाकी ये वाला हिस्सा यानी COCH3 ये यहाँ लगेगा। ठीक है, वही बाद में पैरा पर भी होगा। तो दो प्रकार के कंपाउंड यहाँ बनेंगे। रीअरेंजमेंट हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। H निकल के O में गया तो OH हो गया और ये COCH3 इस जगह आ गया। ठीक है, और यही प्रक्रिया पैरा पर भी होती है कि ये वाला H निकल के O में जाएगा और बाकी COCH3 नीचे आ जाएगा। तो ये आर्थो तथा पैरा दो प्रकार के कंपाउंड यहाँ पर प्राप्त होते हैं और इस क्रिया को कहते हैं फ्राइज पुनर्विन्यास। ठीक है, क्या कहेंगे, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इतना समझ गए। अब इसमें बी अभिक्रिया है बेंजोइलीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये भी, कि फिनॉल जलीय NaOH में बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया कर फेनिल बेंजोएट बनाता है। ठीक है, जलीय NaOH की उपस्थिति में फिनॉल की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराने पर फेनिल बेंजोएट बनता है। इस क्रिया को शॉर्टन, बामन, कहीं कहीं बाउमन लिखा होता है, अभिक्रिया कहते हैं। शॉर्टन बाउमन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुआ। अब हम इसको दिखाते हैं। पहले बेंजोइल क्लोराइड लिखते हैं, C6H5COCl, ये है बेंजोइल क्लोराइड प्लस फिनाल HOC6H5। हमने NaOH लेना है, वो भी जलीय है, HCl बाहर कर लेंगे और ये बचेगा C6H5COOC6H5। इसे कहेंगे फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट। क्लियर हो गया। ये है शॉर्टन बामन अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तीसरे प्रकार की रिएक्शन जो आती है वो है PCl5 से क्रिया। ये अल्कोहल समूह के लिए क्रियाएं होती हैं। ठीक है, यानी फिनॉल PCl5 से क्रिया कर क्लोरोबेंजीन बनाता है। ठीक है, हम फिर से बोल दे रहे हैं, फिनॉल PCl5 से क्रिया कर क्लोरोबेंजीन बनाता है। ठीक है, अब देखें C6H5OH प्लस PCl5। हमने बताया था PCl5 की रिएक्शन ऐसे करेंगे, एक Cl इस तरफ, एक Cl इस तरफ और PCl3 यहाँ डालेंगे। तो पहले खाने से बनेगा C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। इतना समझ गए। नोट, इस क्रिया में क्लोरोबेंजीन बहुत कम मात्रा में बनता है। ठीक, किंतु
मुख्य उत्पाद के रूप में ट्राइफेनिल फास्फेट बनता है। मुख्य उत्पाद क्या होता है? ट्राइफेनिल फास्फेट मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। समझ में आ गया? अब इसको देखें कि होता यह है कि जो फिनॉल है ये बनने वाली POCl3 से रिएक्ट कर लेता है C6H5OH प्लस POCl3। ये 3H 3Cl बाहर करेंगे 3HCl, 3 O इसमें जाएंगे तो PO4 हो जाएगा C6H5 का होल थ्राइस PO4 ट्राइफेनिल फास्फेट। इतना समझ गए? अब इसके बाद आते हैं जिंक चूर्ण से क्रिया। ये भी इम्पोर्टेंट क्रिया है। फिनॉल की जिंक चूर्ण के साथ क्रिया कराने पर बेंजीन बनती है। जो हमने बोला है बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर बेंजीन बनती है। होता क्या है कि जिंक ऑक्सीजन स्नेही होता है, ये ऑक्सीजन को खींच लाएगा और जिंक ऑक्साइड बनाएगा और ये वाला H इसमें चला जाएगा तो बन जाएगी बेंजीन। इतना क्लियर हुआ? अब आते हैं, ये भी पॉइंट क्रिया है, अमोनिया से क्रिया। तो निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिनॉल की अमोनिया से क्रिया कराने पर, किससे कराने पर? अमोनिया से क्रिया कराने पर एनिलीन बनती है। ठीक है, समझ में आ गया? इस क्रिया को बुचरर अभिक्रिया कहते हैं। नाम याद रखना है आपको। तो हमने यहाँ ले लिया फिनॉल C6H5OH प्लस अमोनिया HNH2, निर्जल ZnCl2 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्रिया कराएंगे तो ये क्या निकल जाएगा? दिख रहा है? H2O और प्लस C6H5NH2 और इसे ही बोलते हैं एनिलीन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया थी। कैसे बनाएंगे फिनॉल से एनिलीन?